हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी को बता दें, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे योजना पद्धति क्या है, योजना पद्धति के लाभ क्या हैं, इनकी उपयोगिता क्या है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के कई वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा। इन सारे वीडियो के हेल्प से आप कल के पेपर में बहुत बेहतर कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और ये डन है कि अगर आज इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो योजना पद्धति से अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको किताब खोलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इतना ही आपके लिए मैटर सफिशिएंट हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अपने शब्दों में बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके CCSU के लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं और साथ ही साथ हम आपके सिलेबस भी कवर कराते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है योजना पद्धति क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे योजना पद्धति क्या है। आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने डिफिनीशन इनका लिख रखा है पहले से ही। इस विधि में बालक ही किसी को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है, यह उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान अस्थायी एवं स्पष्ट होता है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हम आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने छोटी क्लास में जब पढ़ाई किया या आज भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट का काम मिलता है। उस प्रोजेक्ट का जो हमें काम मिलता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। यानी कहने का मतलब वह हमारा जो प्रोजेक्ट का टास्क होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। और टीचर्स जो होते हैं एक सिर्फ मार्गदर्शक करते हैं, वो हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होते हैं। हमें वो बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना है। बाकी हम अपने अनुभव के आधार पर अपने प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं और हम किसी से भी पता करके उन प्रोजेक्ट के बारे में किसी दूसरे से सीख के भी हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और इस विधि से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कहीं ना कहीं वह अस्थायी और स्पष्ट होता है। आप सभी को पता है कि एक प्रोजेक्ट के माध्यम से जो चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। प्रयोजन विधि से बालकों में तार्क चिंतन अन्वेषण शक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्भर सामाजिक गुणों से पूर्ण होते हैं। इस विधि में हाथ से कार्य करने पर बल दिया जाता है, शारीरिक व मानसिक परिश्रम करवाया जाता है। प्रयोजन विधि अधिक खर्चीली तथा अधिक समय लेने वाली होती है। यानी जो हमारा प्रोजेक्ट का वर्क होता है, इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है और सोच समझ के इन चीज़ों को हमें तैयार करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी होती है और यह हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता भी है। इस विधि में हाथ से कार्य करने पर बल दिया जाता है। हम अपने प्रोजेक्ट के टास्क को जब कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हाथ के बल पे ही इस कार्य को कंप्लीट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शारीरिक और मानसिक भी परिश्रम करते हैं। हम अपना हाथों का तो यूज करते ही हैं, लेकिन सोच समझ के चीज़ों को हमें लिखना भी होता है, अपने प्रोजेक्ट को तैयार भी करना होता है। प्रयोजन विधि अधिक खर्चीली और अधिक समय लेने वाली होती है। जाहिर सी बात है, जो हमारा प्रोजेक्ट का टास्क होता है उसमें हमारा टाइम भी खर्च होता है और हमारे कुछ पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रेडी करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए आपको कुछ सामग्री भी लेनी पड़ती है। उस सामग्री को लेने में आपके पैसे भी खर्च होते हैं और प्रोजेक्ट का जो हमारा टास्क होता है वो कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, वो हमारा समय भी ले सकता है। क्योंकि उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हमें समय लगता ही लगता है। तो जाहिर सी बात है गाइज, आप सभी को समझ में आ गया होगा। योजना विधि का मतलब है, योजना पद्धति का मतलब है जो हम लोगों ने छोटी क्लास में प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो आज की क्लासों में हम अपने प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उसी चीज़ों से लेके है। यानी जो हमारे प्रोजेक्ट के टास्क होते हैं उस प्रोजेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि योजना पद्धति होती क्या है। यानी योजना पद्धति में हम अपने प्रोजेक्ट के कार्य को कंप्लीट करते हैं और आगे का जो यहाँ पर उपयोगिता है, लाभ है इनको पढ़ने के बाद आपके पास और भी शब्द हो जाएंगे और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है, योजना विधि से निम्नलिखित लाभ हैं। हमारे प्रॉफिट क्या हो सकते हैं और इन प्रॉफिट को आप अपने डिफिनीशन में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं योजना विधि से सारे हमारे लाभ हो सकते हैं, इनकी उपयोगिताएं हैं। और इन चीज़ों को आप वहाँ पर ऐड करके अपने क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकते हैं। जिस भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा, लॉन्ग हो या शॉर्ट टाइप का हो, आप हर टाइप के प्रश्नों में इनका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर लिखा है योजना विधि से निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे कि पहला लाभ आपको दिखाया गया है, इसके द्वारा व्यक्तिक विभेद के सिद्धांत पर आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको शायद ना समझ में आए या वो वर्ड्स आपको याद ना रहे या उनको लिखने में भी प्रॉब्लम आए।
तो उन लाइन को आप होल्ड कर दीजिए, उनको स्किप कर दीजिए, उनको छोड़ के ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे पास जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हमें कम टाइम में चीज़ों को समझना होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले यही बताया गया है, इसके द्वारा व्यक्तिक विभेद के सिद्धांत के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह पद्धति प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों पर आधारित है। तो सबसे मेन लाइन है आपका ये जो आपका लाइन है, सेकंड लाइन है, इसको आप अपने डेफिनेशन में भी ऐड कर सकते थे। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि यह जो पद्धति है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों पर आधारित है। उन्होंने इन चीज़ों को जैसे भी सीखा था, इनके जो सीखने के नियम हैं, ठीक है, उसके नियम के ऊपर ही यह पद्धति आधारित है। यह पद्धति अनुभव द्वारा सीखने तथा करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। यानी हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो कार्य करते हैं अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, या हम इसे करके सीखते हैं, या इसे हम करके सीखते हैं, या अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, और या इसी पे आधारित है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो पद्धति है अनुभव द्वारा सीखना तथा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगला जो पॉइंट है आप सभी को दिख रहा है, इस पद्धति के द्वारा छात्रों में सहयोग, सहानुभूति, सहकारिता व साहित्य आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी कहने का मतलब गाइस कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस पद्धति का हम यूज करते हैं तो हमारे जो छात्र होते हैं, छात्रों के बीच सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना और सहकारिता व साहित्य आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी आप सभी को पता है जब हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो किसी ना किसी का, एक दूसरे का हेल्प लेते हैं, एक दूसरे की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर पाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं कि इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे अंदर सहानुभूति, सहयोग और सहकारिता की भावना उत्पन्न होती है और हमारे अंदर इन गुणों का विकास भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट का टास्क होता है, इन चीज़ों से हमारे अंदर इन चीज़ों का विकास भी होता है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों में सफलतापूर्वक व एवं स्वाभाविक तथा एकीकरण स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है इसी के द्वारा कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक एवं स्वाभाविक एकीकरण स्थापित किया जा सकता है। इस पद्धति में व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण समान रूप से किया जा सकता है। आगे लिखा गया है, इस पद्धति प्रजातांत्रिक भावना को बढ़ावा देती है, कक्षा में सभी छात्रों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। अब ऐसे कुछ लाइन आपको बहुत इजी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कक्षा में सभी छात्रों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता देती है। यानी कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट के टास्क से आप अगर जिन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, उनको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करके आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी विचार को, अपने धारणा को प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के समक्ष और बता सकते हैं कि हमारे विचार इस प्रोजेक्ट पे ऐसे हैं। तो एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मक, क्रियाशीलता, संलग्न, व्यवहारिता एवं प्रयोगात्मकता आदि गुण उत्पन्न होते हैं। जाहिर सी बात है जब हम ऐसा वर्क करते हैं तो हमारी रचनात्मकता और क्रियाशीलता भी बढ़ती है, व्यवहारिकता भी हमारी बढ़ती है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हमारी पूरी होती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम प्रोजेक्ट के टास्क को तैयार करते हैं तो उसमें अपने हाथों के थ्रू बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने इन चीज़ों को भी डेवलप कर पाते हैं। तो इन गुणों का हमारे अंदर विकास होता है हमारे प्रोजेक्ट के टास्क से। इस पद्धति के अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक पर्यावरण में करते हैं जिसमें वे व्यवहारिक जीवन से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। सो गाइज़, आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर जो हमें कहा जा रहा है कि योजना पद्धति क्या है। तो ये जो क्वेश्चन पूरा डिपेंड है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है, जो हमें स्कूल में टास्क मिलते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। अब उसके बारे में आप कुछ भी बना कि अपने शब्दों में अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतना अच्छा आप अपने एग्जाम में नंबर गेन कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक वीडियो रहा होगा। सो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं। आगे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपके अपकमिंग नोटिफिकेशन, अपकमिंग वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें। सो गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके आज के लिए इतना ही। जय हिंद।